देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बिंदुओं का प्रक्षेप। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, इसको कहते थे एक्स वाई रेखा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये मूल बिंदु आपका होता था ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसको आप बोलते थे फर्स्ट एंगल, इसको बोलते थे सेकेंड एंगल, थर्ड, फोर्थ, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते। ठीक, लेकिन अब यहां पर ये एक लाइन ना होकर क्या हो गया है, ये प्लेन हो गया है। ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो इसको क्षैतिज तल बोलोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी। और ये आपका क्या है, वर्टिकल है, तो इसको क्या बोलोगे, वीपी, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन, और ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका। तो इस वाले में ध्यान देना है, यही चीज फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इसमें भी आपका रहेगा। लेकिन एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर एक तल ये है और एक तल ये आपका ए है, तो दोनों का कटान बिंदु एक रेखा आपको मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे बुक में देखो, ये चीज आपका, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका हो गया और ये वर्टिकल प्लेन आपका हो गया, तो दोनों जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां हमको क्या मिलेगी, एक रेखा आपको मिलेगी, है ना, यहाँ पर। तो उस रेखा को आप क्या बोलोगे, एक्स वाई रेखा, जो हमें इस टाइम इसका मिल रहा है, एक पॉइंट के रूप में मिल रहा है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये चीज आपका, जैसे ये आपका है, ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों का कटान आपका जो आपका ऐसे मिल रहा है ना, वो क्या हो गया आपका, एक्स वाई रेखा आपकी हो जाएगी। तो यहाँ हमको यही ध्यान देना है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, दोनों का कटान बिंदु जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, इसको एक रेखा के रूप में मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई रेखा आप बोलोगे। ये फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल। इसमें क्या आपका है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, इधर से देखा जाता है, इधर से सामने का दृश्य, इसको तब क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू आपका। ठीक है, यहाँ पर। और जब ऊपर से देखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, टॉप व्यू, ऊपरी दृश्य, टॉप व्यू, सम्मुख दृश्य आपका फ्रंट व्यू आपका। ठीक है, यहाँ पर। तो इस वाले में आपको ध्यान देना है कि ये वर्टिकल प्लेन जो आपका है, इसके अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो कहोगे सामने है, अगर इधर आपका है तो कहोगे पीछे आपका है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के या तो कोई चीज ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। तो ऊपर अगर है तो कहोगे ऊपर है, अगर इधर है तो कहोगे नीचे आपका है। ठीक, यहां पे हम ध्यान दिए कि वर्टिकल प्लेन के सामने इधर और पीछे इधर आपका, ऊपर इधर और नीचे इधर आपका हो जाएगा। तो अब बताओ पॉइंट की स्थिति हम पूछते हैं आपसे, बताओ अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा तो क्या कहोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से सामने आपका है, तो एचपी के ऊपर बीपी के सामने हो जाएगा। जहां कोई पॉइंट है तो क्या कहोगे, एचपी के ऊपर और बीपी के पीछे। यहां कोई पॉइंट है, एचपी के नीचे, बीपी के पीछे। यहां कोई पॉइंट है तो एचपी के आपका सामने हो जाएगा और बीपी के नीचे आपका हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट की स्थिति हम जान लिए। और इसी तरीके से आपका अगर यहाँ एचपी पर कोई पॉइंट है तो क्या कहोगे, एचपी पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और बीपी के क्या है, सामने हो जाएगा। यहां पर है तो क्या कहोगे, एचपी के ऊपर और बीपी पर। बीपी पर कहो या बीपी में कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक, यहां पर कोई पॉइंट है तो क्या कहोगे, बीपी के आपका पीछे है और एचपी पर आपका हो जाएगा, चाहे जिसको पहले कहो। जैसे ये पॉइंट है एचपी के ऊपर बीपी के सामने, या बीपी के सामने एचपी के ऊपर, चाहे जिसको पहले कर सकते हो। अब एचपी पर कोई पॉइंट है तो एचपी पर कहो या एचपी में कहो, ठीक, या बीपी पर और बीपी में। यहां पॉइंट है तो क्या कहोगे, बीपी के एचपी के नीचे और बीपी पर आपका हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो कहोगे क्या,
एचपी पर और बीपी पर दोनों पर आपका, या एक्स वाई रेखा पर आप कहोगे, ठीक है। तो इस वाले फिगर में सिर्फ हम इतना जाने हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज तल, ऊर्ध्वाधर तल, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इतना आप समझे हैं। अगर इधर है तो कहोगे सामने है, अगर इधर है तो कहोगे पीछे। पीछे मतलब इसके यहां भी पीछे, यहां भी पीछे हो सकता है, सामने यहां भी सामने, यहां भी सामने आपका, ठीक। ऊपर यहां भी, ऊपर यहां भी, नीचे यहां भी, नीचे यहां भी, ठीक है। ये चीज हम समझे हैं कि सामने इधर है तो पीछे, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। इतना आप इस फिगर में आप समझे हो, ठीक है। अब अगली चीज हम ध्यान देते हैं कि इस तरह ये चीज, ये आपका क्या है, एचपी है, और ये आपका क्या है, बीपी आपका है। इसमें एक रूल होता है कि अगर आप कोई चीज देख रहे हो, यहां पर मान लो ये चीज आप मान लो, ठीक है, ये चीज जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, दोनों जहां पे कट रहे हैं यही एक्स वाई रेखा है। आप जब सामने से देखोगे तो हमें जैसे ये इस तरीके से, यहां कोई पॉइंट है, यहां मान लो इस तरीके से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एचपी से कितना ऊपर है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि बीपी कितना सामने है, सामने से देखने पर। यही चीज जब ऊपर से आप देखोगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बीपी से कितनी दूरी पर आपका है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा एचपी से कितनी दूरी पर है। तो दोनों डिस्टेंस को दिखाने के लिए एक साथ में आप क्या करते हो, इसमें एचपी को क्लॉकवाइज रन कर देते हैं, रन करा देते हैं। मतलब ये कि इधर से सामने से आप देखें, ये छोटा सा ले लेते हैं, एचपी है आपका और ये बीपी आपका, ठीक है। ये बीपी आपका एचपी के ऊपर वाला है और इधर वाला नीचे वाला है, ये एचपी सामने वाला है, ये आपका पीछे वाला एचपी है, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं, इस तरीके से क्लॉकवाइज रन करा देते हैं। एक्स वाई रेखा कटान बिंदु से बीपी ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे तो नीचे, सामने आपका है तो नीचे चला जाएगा, और पीछे वाला एचपी कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इस तरीके से आपका है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज कर देते हैं यहाँ पर, है ना। ऐसे है तो ऐसे कर दो, फिर ऐसे करके हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये चीज आपका है। तो इस वाले फिगर में हम ये समझेंगे कि फर्स्ट एंगल में आपका ये सेकेंड आपका है, ये थर्ड आपका है, और ये फोर्थ आपका है। तो फर्स्ट में कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, ये हमको समझना है। ये बताओ, फर्स्ट में ये प्लेन और ये प्लेन काम कर रहे हैं ना, तो एचपी, ये बीपी बताओ ऊपर है और ये एचपी कहाँ चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, इसीलिए फर्स्ट में कहते हैं बीपी ऊपर और एचपी नीचे। सेकंड में ये बीपी और ये एचपी काम कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीपी देखो ऊपर है और ये इधर वाला एचपी कहाँ चला जा रहा है, वो भी ऊपर चला जा रहा है। तो मतलब क्या हो गया, एचपी और बीपी दोनों आपके ऊपर होते हैं एक्स वाई रेखा के। थर्ड में ये एचपी और ये बीपी काम कर रहा है, ये बीपी देखो नीचे है और ये एचपी कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, इसीलिए आप थर्ड में कहते हो एचपी अपान बीपी, बीपी नीचे और ये एचपी ऊपर की तरफ। फोर्थ में ये बीपी और ये एचपी काम कर रहा है, ये बीपी पहले से नीचे है और ये एचपी भी कहाँ चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो फोर्थ में आपका क्या हो गया, एचपी और बीपी दोनों नीचे हो गए। सिंपल सा है। प्लेन आप ध्यान देना कि कौन कौन सा प्लेन से कौन सा एंगल बन रहा है, बस उसमें आपका बीपी देखो ऊपर और ये एचपी नीचे, ये बीपी ऊपर, ये एचपी ऊपर, ये एचपी ऊपर, ये बीपी नीचे, ये बीपी नीचे और ये एचपी नीचे। इस तरीके से आप समझ सकते हो कौन सा कहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है। इस फिगर में आपको ये समझना है सिर्फ किस एंगल में एचपी ऊपर किसने नीचे आपका होता है, या दोनों ऊपर दोनों नीचे कहाँ पर होता है, ठीक है। ये चीज आप समझे हो। एक चीज बताओ, अब एक चीज और दूसरा समझते हैं यहाँ पर। तो इस वाले फिगर में आपने समझ लिया हो कि सामने इधर है, इधर वाला आपका पीछे, ऊपर वाला ऊपर, ये वाला नीचे, आपका इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर अब आगे देखते हैं। एचपी और ये बीपी आपका, ठीक। यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो यहां कोई पॉइंट ए है, ठीक है।
HP ये पॉइंट है, ये मान लो इससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर है और इससे मान लो 2 सेंटीमीटर दूरी पर। जब आप इधर से देखते हो तो इसका फ्रंट व्यू होता है, सम्मुख दृश्य होता है। ऊपर से देखे तो ये आपका टॉप व्यू हो गया, ऊपरी दृश्य आपका हो गया। एक चीज बताओ, जब इधर से आप देखोगे तो ये जितनी ऊंचाई पर है उतनी ऊंचाई तो आपका बीपी में प्रक्षेप बनेगा, यही सीधे इसका प्रक्षेप यहाँ चला जाएगा। आप सामने से देखो, ये मार्कर अब सामने से देखोगे तो इसका प्रक्षेप यही तो बनेगा ना, जितनी ऊंचाई पर है उतनी ऊंचाई पर हमको नजर आएगा। इतनी ऊंचाई पर नजर आया, ये 3 सेंटीमीटर ये आपका हो गया यहाँ पर। ऊपर से देखिए तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर हमको एचपी में नजर आएगा यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्रक्षेप बनता है उसे आप क्या कहते हो, प्लान कहते हैं, अनुविक्षेप, प्लान, ठीक है। हिंदी में अनुविक्षेप कहते हैं, इंग्लिश में आपका प्लान कहते हैं, ठीक है। और प्लान को हमेशा बिना डैश से दिखाते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट रहेगा उसी को स्मॉल लेटर में दिखाएंगे, ठीक है। और सामने से देखने पर जो प्रक्षेप बना है वो किसमें बना है, बीपी में बना है, और बीपी में जो प्रक्षेप बनता है उसे कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन को हमेशा डैश लगा के दिखाते हैं, जैसे ये ए पॉइंट है तो इसका प्रक्षेप बीपी में बनेगा तो उसे क्या कहोगे, ए डैश स्मॉल लेटर में, उसे एलिवेशन आप कहते हो। और जब ऊपर से आप देखते हो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है प्रक्षेप, उसे प्लान कहते हैं, और प्लान को हमेशा बिना डैश से दिखाते हैं। ऊपर से देखे जो भी चीज दिखाया आपको सब प्लान आपका है, और सामने से देखने जो भी चीज आपको दिखे वो सब आपका क्या है, एलिवेशन है। अब सामने से देखोगे तो आपका प्रक्षेप किसमें बनेगा, वर्टिकल प्लेन में बनेगा, तो इसीलिए डायरेक्ट कह देते हैं कि वर्टिकल प्लेन में आपका क्या बनता है, एलिवेशन। और ऊपर से देखोगे तो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका बनेगा, तो उसे सीधे क्या कह दोगे, प्लान आप कह दोगे कि एचपी में आपका प्लान बनता है। यहां से देखो एक चीज मिला आपको, ये मिला है कि जो एचपी से दूरी थी, एचपी से जितना ऊपर था वो हमको बीपी में उतना ऊपर नजर आया है। सामने से देखे एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर था, हमको बीपी में 3 सेंटीमीटर नजर आया। और बीपी में जो प्रक्षेप बना है उसे क्या बोले हो, एलिवेशन बोले हो। और एलिवेशन को हम कैसे दिखाए हैं, डैश लगा के दिखाए हैं, तो यही लिख लेते हैं, एचपी से दूरी बीपी में, और बीपी में जो प्रक्षेप बना उसे क्या बोले आप, एलिवेशन। और एलिवेशन को हमेशा किससे दिखाए, डैश लगा के। और ये बना कब है, जब हम फ्रंट से देखे हैं ना, फ्रंट से देखने पर बना। फ्रंट से देखने पर आपका एलिवेशन बनता है, एलिवेशन को डैश से लगा के दिखाते हैं। एचपी से दूरी बीपी में, बीपी में एलिवेशन बनता है, एलिवेशन को डैश लगा के दिखाते हैं। और कब बनता है, जब हम फ्रंट से देखते हैं। सेम चीज जब हम ऊपर से देखेंगे, जो बीपी से जितनी दूरी पर आपका होगा वो हमको किस में नजर आ रहा है, यहाँ एचपी में नजर आ रहा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ये भी आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ एचपी में नजर आया, मतलब बीपी से दूरी किसमें, एचपी में। और एचपी में आपका क्या बनता है, प्लान बनता है। प्लान को हमेशा बिना डैश से दिखाते हैं, बीपी से दूरी एचपी में, और एचपी में आपका क्या बनता है, प्लान बनता है। और प्लान को हमेशा बिना डैश से दिखाते हैं। और ये कब बनता है, जब हम टॉप से देखते हैं, टॉप व्यू, ऊपरी दृश्य, फ्रंट व्यू, सम्मुख दृश्य आपका, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस वाले फिगर में यही समझे हो कि एचपी से दूरी बीपी में दिखाते हैं, और बीपी में आपका एलिवेशन बनता है, एलिवेशन को हमेशा डैश से दिखाते हैं। बीपी से दूरी एचपी में दिखाते हैं, एचपी में हमेशा प्लान बनता है, प्लान को हमेशा बिना डैश से दिखाते हैं। इतना ये 2 लाइन लिखे हो इसी फिगर का सार आपका है, ठीक है। अब हम समझते हैं, एक चीज बताओ, आप यही समझ सकते हो, ये जितना ऊपर होगा वो हमको बीपी में नजर आएगा ना, इस बोर्ड पर नजर आएगा कि इतना ऊंचाई पर है। जैसे यहां से हम सोचे कि इतनी ऊंचाई पर आपका है, ये जितनी ऊंचाई पर होगा उतनी ऊंचाई पर हमको बोर्ड में नजर आएगा। अगर ऊपर से देखोगे तो बोर्ड से जितनी दूरी पर आपका होगा उतनी दूरी पर हमको एचपी में नजर आएगा। इतना आपको ध्यान देना है। अब अगला फिगर देखते हैं। एक चीज बताओ, अभी आप समझे हो कि
बीपी जो होता है ऊपर वाला, ये नीचे वाला, दोनों सेम कंडीशन में रहते हैं, लेकिन ये सामने वाला एचपी कहाँ चला जा रहा है, नीचे, और पीछे वाला एचपी कहाँ चला जा रहा है, ऊपर। बीपी बीपी एचपी एचपी, ठीक है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एचपी से ऊपर होगा वो हमको ऊपर ही दिखाई देगा, और जो एचपी के नीचे होगा वो नीचे ही दिखाई देगा। लेकिन जो बीपी के सामने होगा वो तो हमको दिखाई देगा इतना दूर यहाँ सामने, लेकिन जब प्लेन जा रहा है नीचे तो जो प्रक्षेप इस पे बना होगा वो भी नीचे चला जाएगा। जैसे आप समझो, यहां ध्यान दो, जैसे ये आपका कोई पॉइंट यहाँ पर कहीं है स्पेस में, यहाँ पे इसका प्रक्षेप बन रहा है, ये बीपी से जितनी दूरी पर होगा वो हमको इसमें एचपी नजर आया, और लेकिन ये एचपी कहाँ चला जा रहा है, सामने वाला नीचे चला जा रहा है, और जब नीचे चला जाएगा तो इसका प्रक्षेप भी नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से पीछे वाला एचपी ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा, तो उसके साथ में उसका प्रक्षेप भी चला जाएगा, जो प्रक्षेप बना होगा उसमें, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर एचपी से ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। सामने वाला कहाँ दर्शाएंगे, नीचे की तरफ, और पीछे वाला कहाँ दर्शाओगे, ऊपर की तरफ दर्शाओगे। यही लिख देते हैं, एचपी से दूरी, पॉइंट यहां दर्शाएंगे अभी, है ना। पहले आप यहां पे लिखो, यहां से लिखिएगा। हाँ, एचपी से अगर कोई पॉइंट ऊपर है तो एक्स वाई के ऊपर दर्शाओगे, एक्स वाई से ऊपर। अगर आपका एचपी से नीचे है तो एक्स वाई के नीचे। यही चीज बीपी के लिए भी, अगर बीपी के सामने है, देखो सामने वाला होगा तो सामने वाला कहाँ चला जाएगा, यही एचपी नजर आएगा इतनी दूरी पर, लेकिन ये जब एचपी नीचे चला जा रहा है तो उसके साथ में उसका प्रक्षेप भी नीचे चला जाएगा। तो हम यहाँ समझेंगे नहीं, डायरेक्ट दर्शाएंगे, मतलब सामने वाला नीचे और पीछे वाला ऊपर। याद कर लो इसको, क्या, एक्स वाई के नीचे। अगर बीपी के पीछे है तो एक्स वाई के ऊपर हो जाएगा। सामने वाला नीचे, पीछे वाला ऊपर। ना समझ में आए तो तुरंत कहीं कोने में जाना, आराम से एचपी ऊपर, नीचे वाला नीचे, सामने वाला नीचे, पीछे वाला ऊपर, ऐसे फिगर बना लेना, वहां समझ लेना। ठीक, 2-3 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। इतना हमको समझना है। अब एक चीज और बताओ यहाँ पर, अभी देखो, अगर कोई बिंदु यहाँ पर होगा, सामने से आप देख रहे हो तो इस सीधे हमको यहां पर नजर आएगा ना। अगर यहां पर है तब भी वही नजर आएगा, यहां पर है उसका प्रक्षेप तब भी यही नजर आएगा, यहां है तब भी, यहां है तब तो नजर आएगा। इसका मतलब अगर एचपी पर कोई बिंदु है तो उसका सामने से देखने पर प्रक्षेप हमेशा एक्स वाई रेखा पे बन रहा है। सामने से देखने पर क्या बनता है, एलिवेशन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिंदु एचपी पर कहीं भी स्थित है तो उसका एलिवेशन कहां बनेगा, एक्स वाई रेखा पर बनेगा। तो एक्स को भी लिख लेते हैं कि अगर कोई बिंदु एचपी पर है, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहां पर, सही रहेगा। ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट में आपका पॉइंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, सॉलिड का प्लेन भी हो सकता है ना, सब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आपका रहेगा तो वो हमेशा कहां नजर आएगा, बीपी में एक्स वाई रेखा पर नजर आएगा। जैसे आप लोग इस पे समझ सकते हो, जहां पर अगर इस पे बुक पर कोई भी पॉइंट यहाँ कुछ भी रखोगे और सामने से देखोगे तो यही कटान बिंदु पर ही तो नजर आएगा, 4 पर ही तो नजर आएगा। यहाँ पर ये चीज यही समझना था कि कहीं भी रखोगे यहाँ नजर आएगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ नजर आएगा, मतलब एक्स वाई रेखा पर ही सामने नजर आएगा। ठीक, तो वही लिखना है यहाँ पर। यदि ऑब्जेक्ट एचपी पर है तो उसका एलिवेशन कहां बनेगा, एक्स वाई पर बनेगा। ठीक है। और यदि ऑब्जेक्ट बीपी पर है, सेम उल्टा प्लान। एलिवेशन का मतलब डैश, ध्यान देना, डैश लगाना है, और प्लान का मतलब बिना डैश के, वो कहां बनेगा आपका,
एक्स वाई पर बनेगा। ठीक है, यहां पर तो अगर बीपी पर कोई पॉइंट होगा ऊपर से देखोगे तो हमेशा ही एक्स वाई रेखा पर नजर आएगा। जैसे देखो ऐसे है, यहाँ बोर्ड में कुछ लिखे हैं, ऊपर से देखे तो सीधे यही कोर पर नजर आए, यहाँ लिखे तो यहाँ नजर आए, अगर नीचे कहीं लिखे रहोगे तब भी वही नजर आएगा। मतलब यही था कि अगर कोई बिंदु आपका बीपी वर्टिकल प्लेन में कहीं रहेगा, ऊपर से देखोगे तो यहीं पे नजर आएगा एक्स वाई रेखा पर। ऊपर से प्लान बनता है तो प्लान कहाँ हो गया, एक्स वाई रेखा पर। एचपी पर है तो एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर, अगर बीपी पर है तो प्लान एक्स वाई रेखा पर आपका, क्योंकि पूरा प्लेन एक लाइन में हो जा रहा है, पॉइंट में है, इसलिए आपका वहीं नजर आता है। तो यहाँ पे जो 5-6 पॉइंट आप पढ़े हो ना, इन्हीं की सहायता से आप पूरा यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझोगे। एचपी से दूरी बीपी में, एचपी जितना ऊपर होगा उनको बीपी में उतना ऊपर नजर आएगा, और बीपी में जो प्रक्षेप बनता है उसे एलिवेशन कहते हो। एलिवेशन को हमेशा डैश लगा के दिखाते हैं, वो फ्रंट से देखने पर बनता है। बीपी से दूरी एचपी में, बीपी जितना दूर रहेगा वो एचपी में नजर आएगा। एचपी में हमका बनता है प्लान मिलता है, प्लान को हमेशा बिना डैश से दिखाते हैं, वो आपका टॉप व्यू बनता है। एचपी से अगर कोई पॉइंट ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, सामने वाला नीचे की तरफ बीपी के, और बीपी के पीछे वाला ऊपर की तरफ, ये चारों पॉइंट हो गए। ऑब्जेक्ट अगर कोई एचपी पर है तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर, अगर बीपी पर आपका है कहीं तो उसका प्लान एक्स वाई रेखा पर बनता है। इतना आप लिखे हो यहाँ पर, इन्हीं चारों पॉइंट की सहायता से आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ देखो आप समझते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में पॉइंट कुछ लिखते हैं ना। यहाँ पर मान लो ए बिंदु आपका है एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर और बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने, और बी जो पॉइंट है एचपी के 2 सेंटीमीटर ऊपर और बीपी के 4 सेंटीमीटर पीछे। एरो समझ लेना, अगर पीछे लगा हुआ ऊपर, इधर लगा हुआ सामने, इधर लगा हुआ पीछे, इधर लगा हुआ है तो नीचे। सी जो आपका है वो एचपी से 3 सेंटीमीटर नीचे और बीपी के 2 सेंटीमीटर पीछे। डी जो आपका है वो एचपी के 3 सेंटीमीटर नीचे और बीपी के 4 सेंटीमीटर सामने। ई जो आपका है वो एचपी पर और बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने। एफ जो आपका है वो एचपी पर में लिख देते हैं, में और पर का मतलब दोनों एक ही है, और बीपी के पीछे 3 सेंटीमीटर। जी एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर और बीपी के सामने 3 सेंटीमीटर। एच जो आपका है एचपी के नीचे 3 सेंटीमीटर और बीपी पर आपका, नहीं इसको पर लिखो, यहाँ पर बीपी पर। यम मान लो, यम एचपी तथा बीपी दोनों। इतने पॉइंट आपके दिए हुए हैं, सभी एंगल में सभी पोजीशन दिया हुआ है। बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा बस। ठीक है, अब देखो इसको दर्शाना है, कह रहा है कि आप 2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग लेकर आप दर्शाइए, प्रक्षेपों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर लेके आप दर्शाइए। तो सबसे पहले तो आप एक्स वाई रेखा खींचोगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ नहीं डिसाइड करोगे कि एचपी ऊपर बीपी नीचे, सीधे डायरेक्ट पॉइंट दर्शाओ। देखो पॉइंट दर्शाने का एकदम सिंपल तरीका आपका है कि हमको 2 चीज ध्यान देना है। एक्स वाई रेखा के ऊपर पॉइंट रहेगा कि नीचे रहेगा, कहां पर रहेगा, और उसका नाम क्या लिखेंगे, बस इतना आपको ध्यान देना है इन्हीं 4-5 पॉइंट की सहायता से। देखो पहला पॉइंट ये कह रहा है एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ऊपर वाला अभी आपको बताए हैं, एचपी से ऊपर है तो ऊपर ही दर्शाना है, नीचे है तो नीचे। ऊपर कह रहा है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चले जाओ। अब इसका नाम क्या लिखना है, एचपी से कह रहा है ऊपर ना, तो बीपी में आप दर्शाते हो ना, एचपी दूरी कहां दर्शाते हो, बीपी में दर्शाते हो। बीपी में एलिवेशन बनता है, एलिवेशन को डैश से दिखाते हो, तो इसका नाम क्या हो गया, ए डैश, स्मॉल लेटर में। प्रक्षेप कोई भी आपका हो हमेशा स्मॉल लेटर में दर्शाते हैं। किसी भी बिंदु की जो वास्तविक स्थिति होती है उसको कैपिटल लेटर में, लेकिन जो प्रक्षेप होता है वर्टिकल प्लेन बनता है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दोनों आपको स्मॉल लेटर में दर्शाना है। बीपी में बनेगा तो डैश लगाकर, एचपी में बनेगा तो बिना डैश के। अब यहाँ दूसरा देखो, बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने कह रहा, सामने वाला
नीचे की तरफ, पीछे वाला ऊपर की तरफ। देखो यहां बना दे रहे हैं, ये सामने वाला नीचे और पीछे वाला ऊपर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ये सामने कह रहा है तो सामने वाला नीचे की तरफ। इसी परिच्छेद में सीधे नीचे 3 सेंटीमीटर चले। नाम क्या लिखोगे? बीपी से कह रहा है तो बीपी से दूरी एचपी में दिखाते हो, प्लान बनता है बिना डैश के। या इसका नाम अगर डैश लिख दियो, दूसरे का नाम ये अपने आप आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग लेकर अब दूसरा पॉइंट दर्शाओ। बी एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर कह रहा है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। एचपी से कह रहा है तो बीपी में, और बीपी में आप डैश लगाते हो, बी डैश हो जाएगा। बीपी के 4 सेंटीमीटर पीछे कह रहा है, पीछे वाला ऊपर की तरफ, सीधे ऊपर 4 सेंटीमीटर चले गए। अब नाम इसका क्या लिखोगे? बीपी से कह रहा है तो एचपी में, या इसका जब बी डैश लिख दिए हो तो इसका बी अपने आप हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देखो, एचपी के 3 सेंटीमीटर नीचे, तो 2 सेंटीमीटर स्पेसिंग लेकर 3 सेंटीमीटर आप नीचे की तरफ चले आए। नाम क्या लिखोगे? एचपी से कह रहा है तो बीपी में लिखोगे, बीपी में आपका सी डैश, उल्टा एकदम लिखते हैं यहाँ पर। और बीपी के 2 सेंटीमीटर पीछे कह रहा है तो पीछे वाला ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर चले गए। इसका नाम सी डैश है तो इसका नाम सी अपने आप हो जाएगा। अगला पॉइंट ध्यान दो, बस 2 ही चीज, एक तो नाम, दूरी कहां दर्शाओगे, और दूसरा नाम क्या लिखोगे। नाम विपरीत नाम एकदम रहता है। डी एचपी के 4 सेंटीमीटर आपका 3 सेंटीमीटर नीचे कह रहा है तो 3 सेंटीमीटर नीचे चले आए। एचपी से कह रहा है तो डी डैश आपका हो जाएगा। बीपी 4 सेंटीमीटर आपका क्या कह रहा है? सामने, सामने वाला नीचे की तरफ। उसी एक्स वाई रेखा से हमेशा दूरी लेना, ये नहीं कि यही डी से स्टार्ट कर दिया, हम 4 सेंटीमीटर चले गए, 4 सेंटीमीटर नीचे आप चले आए, इसका नाम डी रख दिए। अगला ई आपका देखो, एचपी पर है, अभी यही लिखे हो, एचपी पर है तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर बनता है। अगर एचपी पर कहीं पॉइंट होगा, सामने से देखोगे, एलिवेशन कहां बनेगा? एक्स वाई रेखा पर बनेगा। एलिवेशन मतलब बन गया यहाँ एक्स वाई रेखा पर ई डैश। और बीपी के 2 सेंटीमीटर आपका क्या कह रहा है? सामने, सामने वाला नीचे की तरफ चले आए। ई डैश है तो ये अपने आप हो जाएगा। या इससे देख लो, बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने कह रहा है, बीपी से कह रहा है तो एचपी में बिना डैश के। एचपी में कह रहा है तो अभी आप पढ़े हो कि एचपी में अगर कोई पॉइंट है तो एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर। और बीपी के 3 सेंटीमीटर पीछे, पीछे वाला ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर जाओगे, नाम क्या लिखोगे? बीपी से कह रहा है तो एचपी में, एचपी में आपका एफ हो जाएगा। एचपी के 2 सेंटीमीटर ऊपर कह रहा है, 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, नाम क्या लिखोगे? एचपी से कह रहा है तो बीपी में, और बीपी में नाम क्या लिखते हो? जी डैश। और बीपी पर यही लिखे हो, देखो बीपी पर अगर कोई पॉइंट है तो प्लान एक्स वाई रेखा पर, प्लान यही एक्स वाई रेखा पर आपका हो जाएगा जी। और फिर स्पेसिंग लेकर जी कहीं भी आप लिखो, ऊपर नीचे, मतलब इसी के पास में ही लिखना है, लेकिन ये पॉइंट बता देना कि हाँ यही पॉइंट है। और 3 सेंटीमीटर आपका क्या है? एच है। एचपी के 3 सेंटीमीटर नीचे, 3 सेंटीमीटर नीचे चले आए, नाम क्या लिखोगे? एच डैश। और बीपी पर कह रहा है, बीपी मतलब एच आपका यही एक्स वाई रेखा पर हो जाएगा प्लान। एचपी तथा बीपी दोनों में, मतलब यहीं पर आपका क्या नाम है? यम और यम डैश दोनों बनेगा। कहीं भी लिख सकते हो, ये ऊपर एक नीचे, या दोनों ऊपर दोनों नीचे, कहीं भी लिख सकते हो, मतलब उसी पास में ही लिखना है। यम डैश और यम आपका दोनों उसी हो जाएगा। एचपी पर है तो एलिवेशन आपका एक्स वाई रेखा पर, बीपी पर है तो वहीं आपका दोनों पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहां ध्यान दो, अगर यही एकदम कोर पे रखा होगा कुछ तो सामने देखो वही नजर आएगा, ऊपर से देखो तब भी वही नजर आएगा, मतलब प्लान एलिवेशन दोनों एक ही पॉइंट हो जाएंगे। अगर एचपी पर कोई पॉइंट है तो सामने से देखोगे तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर, ऊपर से देखोगे तो यही इतनी दूरी पर आपका नजर आएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो आपका है, इस तरीके से हमको समझना था कि हमको 2 चीज ध्यान देना है, दूरी कहां दर्शाओगे, ऊपर की नीचे, और दूसरा चीज ये कि उसका नाम क्या लिखोगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब जीएल वाला देखते हैं किस तरीके से करेंगे, ग्राउंड लेवल तक दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जीएल हो गया, इतने पॉइंट देखेंगे, ठीक है। एक चीज बताओ, अब यहाँ जीएल का थोड़ा देखते हैं।
अभी तक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। हमको देखो जब प्रक्षेप कोई सॉलिड रखना है तो फर्स्ट एंगल में यहां पर रख दोगे, सेकंड में यहां पर रख दोगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ के लिए कोई तल चाहिए रखने के लिए, तो हम एक तल मान लेते हैं जीएल, ग्राउंड लेवल, धरातल, भूमि, है ना, कुछ भी बोल सकते हो, जीएल, धरातल, भूमि, ग्राउंड लेवल, है ना। तो ठीक है, इतना आपका हो गया। अब इसके सापेक्ष हम दूरी देखेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना, प्रक्षेप सिर्फ आपका किस पे बनता है, एचपी पर बनता है और बीपी पर बनता है। ये सिर्फ एक तल है जिस पर ऑब्जेक्ट रखोगे, जैसे यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर रख दिए, तो मतलब थर्ड और फोर्थ में रखने के लिए वही तल चाहिए, इसीलिए आप जीएल मान लीजिए। अब जीएल के सापेक्ष अगर दूरी देगा तो देखो कैसे आपका हो जाएगा। यहां पर है कोई पॉइंट, एचपी को छोड़ दो, एचपी से नहीं मतलब है, बीपी के सामने और जीएल के ऊपर, यहां है जीएल के ऊपर बीपी के पीछे, यहां पर है जीएल के नीचे बीपी के पीछे, यहां है तो बीपी के सामने जीएल के नीचे, जीएल पर बीपी के सामने, बीपी पर जीएल के ऊपर, जीएल पर और बीपी के पीछे, बीपी पर जीएल के नीचे, जीएल और बीपी दोनों पर। अब यहां ध्यान दो, अगर कोई बिंदु यहां जीएल पर है तो सामने देखोगे तो उसका एलिवेशन कहां नजर आएगा, ही जीएल पर ही तो नजर आएगा, समझो। अगर यहां पर है तो सीधे जीएल यहाँ बीपी पर नजर आएगा, यहां है तब भी जीएल पर नजर आएगा, यहाँ बीपी पर नजर आएगा, लेकिन जीएल और बीपी के कटान बिंदु पर नजर आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये चीज आपका है, और इसके बीच की जो स्पेसिंग लेते हैं वो कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन इतना लेते हैं जितनी दूरी दी रहे हैं, कि उससे ज्यादा ही लेके हमेशा बनाते हैं, तो ये स्पेसिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बताओ एक चीज, एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा इसी में, अगर कोई पॉइंट जीएल पर है तो उसका एलिवेशन कहां बनता है, जीएल पर बनता है। तो यहीं पे एक चीज जोड़ लो, अगर कोई बिंदु जीएल पर है तो एलिवेशन जीएल पर बनता है, इतना आपको याद रखना है बस जीएल के लिए। और एक चीज आपको पता है, जब बीपी पर होता है तो उसका प्लान एक्स वाई रेखा पर बनता है, एचपी पर होता है तो उसका एलिवेशन जीएल पर बनता है, एक्स वाई रेखा पर बनता है, अगर जीएल पर है तो उसका एलिवेशन जीएल पर ही बनता है आपका, क्योंकि इसके कटान बिंदु को जीएल कहते हैं, और एचपी और बीपी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स वाई रेखा कहते हैं, ठीक है। इतना हमको ध्यान देना है। अब उन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं सीधे। अब जब जीएल का क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि एक एक्स वाई रेखा और एक उसके नीचे जीएल, ये दोनों आप लेके चलते हो वही इतने तल पे आपका, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान दो, हाँ, जीएल के 2 सेंटीमीटर ऊपर, जीएल का क्वेश्चन आए, सबसे पहले इनको एक वर्टिकल लाइन से, हल्की लाइन से मिला लोगे। अब दर्शाओ जीएल के 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो जीएल के ऊपर है तो जीएल के ऊपर ही आप दर्शाओगे, 2 सेंटीमीटर कह रहा था, 2 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। जीएल से दूरी आप बीपी में दिखाते हो, जैसे देखो, अगर जीएल के जितना ऊपर होगा हमको बीपी में नजर आएगा ना, जीएल के जितना नीचे होगा आपको बीपी में नजर आएगा, और बीपी जितना सामने होगा वो तो एचपी में आपका होता ही है। मतलब ये हो गया। इसमें एक चीज और ऐड कर लो, अगर जीएल के ऊपर है तो जीएल के ऊपर, अगर जीएल के नीचे है तो जीएल के नीचे। क्यों करते हैं ये भी देखो, अगर जीएल के ऊपर होगा इतना तो हमको जीएल के उतना ऊपर नजर आएगा ना, अगर जीएल के जितना नीचे होगा हमको ये बीपी में उतना नीचे नजर आएगा, लेकिन बीपी से जितना दूरी पर होगा हमको एचपी में नजर आएगा, वो चीज होता है। तो हाँ, जीएल के 2 सेंटीमीटर ऊपर तो जीएल के 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लिए। जीएल से दूरी आप किसमें दिखाते हो, बीपी में दिखाते हो, बीपी में आपका डैश लगता है, और बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने, सामने वाला नीचे एक्स वाई रेखा के, ये आपका ए हो गया, ठीक है। जीएल के 2 सेंटीमीटर ऊपर कह रहा है, सबसे पहले एक्स वाई रेखा से मिला लो इस तरीके से। जीएल के 2 सेंटीमीटर ऊपर तो 2 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, नाम क्या लिखोगे, बी डैश आपका, है ना, क्योंकि आपका जीएल से दूरी बीपी में दिखाते हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, बीपी के 4 सेंटीमीटर पीछे वाला एक्स वाई रेखा के ऊपर 4 सेंटीमीटर चले गए, नाम क्या लिखोगे, बी लिखोगे, क्योंकि बीपी से कह रहा तो एचपी में, देखो बीपी से दूरी एचपी में, एचपी में आपका ए लिखते हैं, बी हो गया।
फिर दूसरा पॉइंट अगला दर्शाना, जीएल के 3 सेंटीमीटर नीचे, तो जीएल के नीचे वाला नीचे की तरफ कर दिए। जीएल के नीचे बीपी में दर्शाते हो, बीपी में आपका क्या हो जाएगा सी डैश, और बीपी के 2 सेंटीमीटर आपका पीछे, पीछे वाला ऊपर की तरफ, हमेशा एक्स वाई रेखा से लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जीएल के 3 सेंटीमीटर नीचे, तो 3 सेंटीमीटर नीचे आप ले लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा डी डैश, और बीपी के 4 सेंटीमीटर आपका, हाँ लेकिन मिलाना है आपको, 4 सेंटीमीटर आपका सामने, सामने वाला नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर नीचे चले आए, नाम क्या लिखोगे डी लिखोगे। क्यों? क्योंकि बीपी कह रहा था एचपी में डैश नहीं लगाते हैं। जीएल पर अगर कोई पॉइंट जीएल पर होता है तो उसका एलिवेशन क्या कहाँ बनता है, जीएल पर बनता है, तो एलिवेशन मतलब ई डैश, पॉइंट ई है इसलिए ई डैश लिखे हैं। और बीपी के 2 सेंटीमीटर आपका सामने, सामने वाला नीचे की तरफ, जीएल के नीचे नहीं, क्योंकि बीपी से कह रहा है, तो बीपी से दूरी हमेशा एचपी नीचे दिखाते हैं, अरे बीपी से होगा तो एचपी से होगा नीचे आपका, और बीपी होगा सामने, सामने वाला एक्स वाई रेखा के नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा इस तरीके से। तो जीएल वाले में आपको ध्यान देना है, अगर जीएल का क्वेश्चन आए तो पहले तो आपको एक्स वाई रेखा खींच के उससे जितनी मैक्सिमम दूरी ध्यान दो, सबसे मैक्सिमम कौन सा है 4 है ना, तो 4 को दोगुना ले लो, 8 ले लो, 8 से ज्यादा आपको 9 सेंटीमीटर की स्पेसिंग लेनी है दोनों के बीच में, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही उससे अधिक वाली दूरी लेकर यहाँ पे दर्शाएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। 2 चीज ध्यान देना है, दूरी कहाँ दर्शाएंगे और उसका नाम क्या लिखेंगे। इन सभी पॉइंट को देखो, पहला पॉइंट जीएल पर है, जीएल पर है तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर, पहले पॉइंट का हो गया। एचपी से दूरी, एचपी से अगर दूरी जो होती है वो हमको बीपी में नजर आती है, बीपी में एलिवेशन बनता है, एलिवेशन को डैश लगा के दिखाते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। बीपी के से दूरी, बीपी से जितनी दूरी पर होगा हमको एचपी में नजर आएगा, और एचपी में आपका क्या बनता है प्लान, प्लान को हमेशा बिना डैश से और टॉप से देखने पर बनता है, ऊपर से कुछ भी देखोगे ना तो प्लान ही बनेगा। अनविच्छेद, एलिवेशन मतलब एलिवेशन, ठीक है। और बीपी के अगर एचपी के ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, अगर सामने है तो नीचे और पीछे है तो ऊपर। अभी यही पढ़े थे, एचपी के ऊपर ऊपर, नीचे के नीचे, सामने वाला नीचे और पीछे वाला ऊपर की तरफ दर्शाना है। ऑब्जेक्ट अगर एचपी पर है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट एचपी पर होगा, सामने से देखने पर आपका हमेशा यही एक्स वाई रेखा पर नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलिवेशन हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स वाई रेखा पर। कुछ भी आपका फर्श पे रखा होगा, सामने से देखोगे सीधे कोर पर नजर आएगा। ऊपर से देखे अगर बीच में कोई पॉइंट है तो उसका प्लान एक्स वाई रेखा पर। अगर यहाँ मान लो इस बोर्ड में कुछ भी आप लिखे हो, ऊपर से देखोगे सब एक लाइन में हो जाएंगे, ही कोर पर नजर आने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्लान कहाँ बन जाएगा, एक्स वाई रेखा पर। अगर जीएल के ऊपर है, जीएल के जितना ऊपर होगा हमको जीएल से उतना ऊपर नजर आएगा, वही चीज दर्शाने के लिए। जीएल के जितना नीचे होगा उतना नीचे से नजर आएगा। तो इतना आप सारांश पढ़े हो कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में ये याद रखना है। पॉइंट नहीं, आगे के जितने भी चैप्टर हैं सब में आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, किस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है।